ओके, तो सबसे पहले पिछले क्लास का एच देखते हैं। क्या है एच? अच्छा, जेड स्टार वाला है। ठीक, जेड स्टार में हम दिए थे तुमको किस चीज़ का जेड स्टार का? सी एल और के। सी एल का होता है 17, के का होता है 19। ओके, चलिए देखते हैं इसका। जेड स्टार का मतलब क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश या फिर और क्या? परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है जेड स्टार का मतलब? प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कैल्शियम 17 बनाते हैं इसको। इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 8 2 10 7। ठीक, 2 8 7 है इसका। ठीक, जेड स्टार का सूत्र क्या कहता है? जेड स्टार का सूत्र कहता है कि जेड मतलब परमाणु संख्या माइनस सिग्मा। ठीक, सिग्मा या फिर एस। तो इसमें सिग्मा और एस पहले निकाल लेते हैं। सिग्मा या एस मतलब कि एन, ये एन है, n-1 है, n-2। तो एन क्या होगा? 7। 7 में से कितना भाग ले रहा है? एगो तो मतलब कि रहेगा, एगो बचेगा। ठीक, मतलब 6 गो इलेक्ट्रॉन है ना। अरे यार, मतलब 6 काहे ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो एक एन का मान कितना होता है? 0.35 और 0.35। 6 गुना 0.35 बराबर 8। 8 गुना 0.85 बराबर 1 गुना 2 गुना 1। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो 0.35 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 के 0 पाँव की 3, 6 3 18 19 20 21 2.10। ओके, 85 गुना 8 करते हैं तो 8 पंजे 40 के 0 पाँव की 4 8 64 65 66 67 68 6.80। ओके, so now this is a 0.91.628211। ठीक, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मान कितना आ गया? 11.9। कुछ गलत लग रहा है साला। 6 2 8 2 10 होगा यार, पागल है। ठीक, तो परमाणु संख्या हमको पहले से कितना है? 17। इसमें से घटाना कितना है? 10.9। निकल जाएगा कितना घटा करके? घटाओ, 17 में से 10.9 को घटा दो तो 1 इधर बचा लिया। 16 में से 10 गया 6.10। समझ में आया यहाँ तक? इसका जेड स्टार का मान कितना निकलेगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश कितना निकलेगा? ठीक, ओके। यानी कि ये क्या निकाले? देखो, कल बताए थे ना कि एगो तो वो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाना चाहता है तो इसको सब करेगा बाहर, मतलब बाहर करेगा कि मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा। ठीक, तो वही बात है कि यहाँ टोटल बल एकरा पर कितना लगा रहा है। यहाँ कितना बल से अंदर जाने का कोशिश कर रहा है और कितना बल से इसको बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे अंदर जा रहा था 17 बल से, बल उल कुछ नहीं रहेगा, यूनिट कुछ नहीं होता है। 17 से अंदर जा रहा था, 10.9 से इसको बाहर कर दिया तो इसके पास बता 6.10। यही बात है यहाँ पर, ये चीज़ हम निकाले हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया था में? के 19, पोटेशियम 19। इसका लिखते हैं 2 8 9 8 2 2 8 9। ठीक है, चल सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जेड स्टार लिखेंगे तो जेड माइनस सिग्मा या फिर एस। कोई डाउट है यहाँ पर? तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो 1 SP 2 SP करके, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो सीधा ये देख लिए कि के कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, एल में क्या होगा, एम में कन होगा, एन में क्या होगा। थोड़ा शॉर्ट में गए हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो हम सबसे पहले सिग्मा निकालेंगे। बात झल कभी नहीं करेंगे हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा क्या है? एन, यहाँ पर एन का मान 9 है
n-1 का मान 8, n-2 का मान 2। अब n-2 ये होगा कि n- सही है, हाँ सही है। तो 9 है तो मतलब एक छोड़ के 8 भाग लेगा, मतलब उसको धक्का देने में, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका मान 8 गुना 0.35 बराबर, गुना करके बताओ जल्दी, हम तब तक इधर करते हैं। 8 इसमें 8 गुना 0.85 2 गुना 1। ओके चलिए बताओ क्या कितना आता है। 8 पंचे 40 के 0 के 2.8। ओके इसका 85 गुना 8 करेंगे तो 680 6.80। ओके 2 का 2 है तो 8 8 16 6 बाकी 1 11.6। सही है, सही है। जेड कितना है पहले से अपने पास 19 में से घटाना कितना है 11.6। 10 नहीं होगा, ये 8 8 16 6 बाकी 1 6 2 8 2 10 1 11, ठीक। 19 में से 19 में से 16 घटाना है, ठीक। 11.6। चलो घटाओ, 4 होगा, एक पैसा लिया यहाँ से, 8 में से 1 गया 7, 1 में से गया ख़त्म, कितना होगा 7.4। ओके तो हम लोग का जेड स्टार कितना निकल के आया 7.4। प्रभावी नाभिक क्या है, अब समझ में आया क्या। हेलो भाई साहब क्या देख रहे हो। अबे तुम लोग को कंफ्यूजन में लगता है कोई दिक्कत है कि रे बाबू सुगा। कंफ्यूजन में दिक्कत है तुम लोग को। अब कैलकुलेशन में दिक्कत है रे, ये प्रोसेस में कोई दिक्कत है, इधर दिक्कत है तो कैलकुलेशन तुम्हारा खराब है भाई। ओके आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउ टुडे विल बी स्टार्टिंग सेम टॉपिक। कल हम लोग पढ़े थे घंटा यार की हो रहा है। ये क्या बात है यार। हेलो गूगल, अब गूगल कैसे काम करेगा, कैमरा ऑन रहने का कुछ काम नहीं। करत करत अभ्यास थे जरमत होत सुजान, दसरी आवत जात थे सिर पर इतना नोट्स इसलिए बना है, इसलिए चलो ध्यान से देखो। मैं पंखा कौन चला है, चलो ठीक है गाना लगा। ओके स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, परिरक्षण प्रभाव की। अब तुम अभी तक पिछले टॉपिक में है कावा। चलो यहाँ ध्यान दो भाइयों बहनों। आवर्त के अनुदिश सबसे पहले देखेंगे परिरक्षण का जो बात फिर करिया परिरक्षण प्रभाव समझ में आयल छ, ओकरा देखबे आवर्त में केना रहते, वो बढ़ते कि घटते कि समान रहते, ठीक। तो जैसे एगो कोनो आवर्त ले लिया हमें, देखलिए ये आवर्त में कैसन होते थोड़ा सा बढ़ता है क्योंकि कोष समान रहती है परंतु इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इसलिए जब आवर्त में जेबे तो बढ़ जेते परिरक्षण प्रभाव, ठीक। परिरक्षण प्रभाव आवर्त में बढ़ जेते किएकि कोष समान रहे छे। जब आवर्त में आगे बढ़े छिए तो अगर 3 गो कोष है तो मैग्नीशियम में 3 गो कोष है तो एल्युमिनियम में 3 कोष रहते, ठीक। लेकिन एकरा में इलेक्ट्रॉन के संख्या बढ़ जाए छे ना,
तभिए तो ओकर मतलब परमाणु संख्या बढ़ले मतलब इलेक्ट्रॉन के संख्या बढ़ले, जितना परमाणु संख्या मतलब उतना इलेक्ट्रॉन के संख्या। अब प्लस चार्ज माइनस चार्ज के बात अलग छै। तो लेकिन एकरा में सेम कोष रहे छै, 3 के 3 सब में कोष रहे छै। देख ली मतलब यहाँ तो हम लिख देने छियै कैलकुलेशन करके देख लिया। तो सब इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ जब लिखबी तो पता चलता कि यहाँ पर सब में 3 के कोष मिल रहा है। समझ में आ रहा छो? तो समझ में लो आवर्त के अनुसार कि एकरा में थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक, किया सब तरह से कोई नहीं पूछतो, लेकिन तोरा समझे के लिए लिखल गया। तोरा इतना बात याद रखे छै कि आवर्त में परिरक्षण प्रभाव बढ़े छै थोड़ा सा। वर्ग में परिरक्षण प्रभाव की है छै? वर्ग में परिरक्षण प्रभाव तेजी से बढ़े छै। वही में थोड़ा सा बढ़े रहे तेजी से बढ़ते। किया जाने छी किया कि जब एगो आवर्त में रहिए, जैसे मान ले एगो यहाँ रहिए, अब यहाँ से सीधा इन्ने जेबे पहले तो यहाँ खाली इलेक्ट्रॉन बढ़ते। लेकिन जब इन्ने फेर अबे तो यहाँ कौन चीज है एगो कोष नया बन जेते, नया कोष बनते। और नया कोष बनते तो ऊपर ढेरी इलेक्ट्रॉन आ जेते। जब ढेरी इलेक्ट्रॉन अब यार जिंदा आदमी छी तो थोड़ा एक्टिव रहो क्लास में। तो फिर वहाँ से यहाँ एलिए तो एगो कोष बढ़ले, ढेरी इलेक्ट्रॉन आ गए। जब ढेरी इलेक्ट्रॉन आ गए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लगते, तेजी से बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ले। देखिए बहुत कम मात्रा में पहले होते एकरा में इलेक्ट्रॉन। यहाँ हाइड्रोजन में क्या होते एगो, और वह एकरा में 3 गो। अब लिथियम में कत है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 गो। फिर यहाँ आबे तो 11 आ जेते। तो बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है ना। वही लिखलिए कि आज जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो ओकरा पर परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ते। देखिए कैसे कि क्योंकि एक कोष निरंतर बढ़ता है, एगो कोष बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन के बात नहीं कर रहा है, कोष के ई कोष छिए, ई कोष छिए, ई कोष छिए। ई कोष एगो बढ़ रहा है निरंतर, नहीं बढ़ रहा है। देखिए यहाँ ये तो मिनिमम बतेलके, कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ एगो कोष रहे, यहाँ 3 गो हो गए। अब 3 गो नहीं 2 गो होते, 2 गो होते यहाँ पर कोष। अब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम परमाणु संख्या 3 छे, कोषो थोड़ी 3 गो होता। कोष 3 गो होता। कैसन लोल विद्यार्थी के पढ़ा रहा है, कोष 3 गो नहीं होते। ध्यान से सुन, एगो कोष में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर दूसरे कोष में हाइड्रोजन। जब लिथियम है तो यहाँ एक गो इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम है तो क्या कोष होले बताओ तो? 2 गो कोष है यार। केना तो सब इलेक्ट्रॉन हम पूछ रहा छे कि कोष पूछ रहा छे यार। तो मतलब कोष बढ़ रहा है ना। ये फिर पहले एगो रहे, फिर 2 गो है। एकरा में कहीं ना कहीं 3 गो ज़्यादा होते, क्या 11 है 3 गो होते कम से कम। फिर एकरा में मतलब की हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब समझ लो विनोद भाई। ठीक, क्योंकि कारण भी समझ में आ गया, जिसके कारण अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन अधिक प्रतिकर्षण लगाते हैं। तो ओकरे ने कहने रहिए प्रतिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। अब एकरे अपोजिट में तुरंत जानल लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ना। कि जानल लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश, ओकरो में देख ले छिए कि आवर्त के अनुदिश कौन चीज हेतै। आवर्त के अनुदिश मतलब जब आवर्त में चलबै तो जैसे एगो कोनो आवर्त ले लिए, जरा में जब पता करबे तो लगते कि एकरा में थोड़ा सा घटता है। कौन चीज? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव थोड़ा सा बढ़ता है। जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ते तो प्रभावी आवेश घट रहा है। किया जाने छी किया कि परिरक्षण प्रभाव कौन चीज है? चारों पट्टी वाला आवरण जे मतलब पकड़ने रहे। और जबकि प्रभावी आवेश कौन चीज है? जब ओकरा से घटा करके जब पूरा परिरक्षण प्रभाव के और इलेक्ट्रॉन के जाए वाला पावर के घटा दे रहिए, जे बचे रहे वो आवे रहे प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक, तो यहाँ पर कौन चीज होते वह बात हो रहा है। यहाँ पर जैसे कोनो एगो एल्युमिनियम ले लेलिए, ओकरा में कौन चीज देखबै कि जितना इलेक्ट्रॉन है और जितना एगो जो इलेक्ट्रॉन अंदर आवे कोशिश कर रहा है, ओकर मान जैसे करके सोडियम से यहाँ चलबै, फिर सल्फर में जेबै, फिर आर्गन जेबै, तो मतलब मान घटल जेते ओकर। ई निकालबी तब पता चल जेतौ बढ़िया से। वैसे याद करे के लिए हम लिख देने यहाँ पर। अच्छा बेटा, अब वर्ग में देख ले, वर्ग में तेजी से घटे है। ध्यान से समझिए, ठीक समझ में। अब परमाणु त्रिज्या पर आवे। परमाणु त्रिज्या मतलब एटॉमिक रेडियस। त्रिज्या मतलब जाने की है?
त्रिज्या मतलब कि छै नहीं पता छो। देखिए कोई भी वृत्त होइ छै ना, वृत्त के केंद्र से ले करके परिधि तक के क्षेत्र के कौन चीज कहे रहिए, त्रिज्या कहिए। वैसे ही यहाँ देख ध्यान से देखिए, समझ में तो समझ में नहीं तो घंटा तो लगी होता। कोई भी परमाणु के नाभिक छिए, ओकर चारों ओर कुछ न कुछ क्षेत्र छै, एरिया छै। तो परमाणु के नाभिक से ले करके बाहरी कोश के बीच के दूरी कहे छिए परमाणु त्रिज्या। दिमाग लगबी ना, अपन कॉमन सेंस लगबी ना, जब वृत्त के त्रिज्या ओकरा करिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्षेत्र में कौन चीज कहबै, त्रिज्या। लेकिन नहीं कहबै एकरा त्रिज्या, कि जानै छी, कियाकि एकरो से बाहर तक कोनो न कोनो त्रिज्या छै ना, तब कहबै। बाहरी कोश तो ई नहीं ने रहिए यार, अभी हम कहने रहिए बाहरी कोश। तो परमाणु के बाहरी कोश के हाँ, तो एकरा परमाणु त्रिज्या कहे छिए। एकरा नहीं कहबै, एकरा तब नहीं बोलबै परमाणु त्रिज्या, एकरा बोलबै परमाणु त्रिज्या। परमाणु के नाभिक के सबसे बाहरी कोश कौन छिए, ई छिए ना। तो एहि लेल एकरा कहबै ई परमाणु त्रिज्या नहीं हेतै, तब कौन हो जेतै, ई परमाणु त्रिज्या हो जेतै। समझ में अइलो। ई कौन चीज छिए, बाह्यतम कोश। बाह्यतम लिखना भैया, कहा कर रहे, कलम ही चल रहा है गलत भैया, का मास्टर बनेगा रे तू। ठीक, समझ में लो कि नाभिक से लेकर के कौन चीज है भैया, नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश के बीच के दूरी कौन सी कह रही है, त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। ओके, नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर। वह बात यहाँ लिखल है, कुछ बड़ा बड़ा बात नहीं है लिखल। कहते कि किसी परमाणु में उसके गधा मास्टर है, उसके नाभिक से केंद्र से अंतिम कोश तक की दूरी, किसी परमाणु के उसके नाभिक से केंद्र नाभिक के केंद्र से, मतलब नाभिक ओकर नाभिक के केंद्र से अंतिम कोश एकरा कह सकै छी अंतिम कोश। समझ में ल, अंतिम कोश तक की दूरी कौन से सूचित करे छी, आर से। परमाणु त्रिज्या कहलाता है ना, त्रिज्या का आर से सूचित करे छी वृत्त में। यहाँ भी वह सूचित करबे, त्रिज्या का बड़ी आर या फिर छोटी आर से सूचित किया जाता है भैया। समझ में आया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब परमाणु त्रिज्या का कुछ प्रकार होता है, उसको भी जान है ना, तो भैया बढ़िया रहेगा। अबे यार माइक भैया भी गजब हाल करना चाहिए, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा भैया, तब से मजाक ही हो रहा है, क्या करेंगे। और खैर कोई बात ना, चलेगा, जीवन है, गलती होता रहा। आज आइए, परमाणु त्रिज्या के प्रकार, 4 प्रकार होता है। पहला है सहसंयोजी त्रिज्या। अगर कोई दूगो तत्व आपस में जुड़ल छै, ओकर बीच के त्रिज्या निकाल रहल छियै, जैसे H2, एकर बीच के त्रिज्या निकाल रहल छियै, तकरा कहबै परमाणु त्रिज्या। ठीक, खालिए H के परमाणु त्रिज्या निकाल सकै छियै कि नहीं निकाल सकै छियै। अभी तुरंत कहलियो कि कोई दूगो तत्व मतलब सहसंयोजन, सह मतलब जुड़ना है, दूगो तत्व के संयोजन छै जहाँ पर, वहाँ पर त्रिज्या निकालबै तो ओकरा कहना छै सहसंयोजी त्रिज्या। बात समझ में अइलो। कहाँ में रहते, तो अधातु में रहते। समझ में अइलो। धात्विक त्रिज्या, धातु में जे त्रिज्या निकाले छै ओकरा कहै छै धात्विक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, जे आयन में जे त्रिज्या निकालबै आयनिक त्रिज्या। कोई बड़ी बात नहीं छै, बड़ी बात ई छै वांडर वाल त्रिज्या। वांडर वाल त्रिज्या मतलब गैस के परमाणु के बीच के जब त्रिज्या निकालबै तो ओकरा कहलिए वांडर वाल त्रिज्या। अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन आबै छै, कियाकि ई तीनों तो भूल जेबी, नाम पर आधारित छै, ई नाम पर आधारित नहीं छै, यहाँ पूछल जाए छै, याद रखिए। वांडर वाल त्रिज्या केकरा कहै छियै, गैस के परमाणु के बीच के दूरी निकाल करके जब ओकरा डिवाइड करबै तो ओकरा वांडर वाल त्रिज्या कहबै। समझ में अइलो। अब ये बतेलियो कि सहसंयोजी त्रिज्या ओकरा कहै छियै जब कोई यौगिक पायल जाइ छै। ई कोन चीज छियै, H2 कोन चीज छियै, तत्व छियै कि यौगिक छियै। हाँ, H2 तत्व छियै, लेकिन यौगिक छियै। अबे तत्व ई छियै, ई यौगिक छियै। दूगो तत्व मिल जाइ छै तऽ यौगिक बनि जाइ छै। बेसिक बात नहीं जानै छी, चल कोई बात नहीं। अरे वाह, समझ ली। तो हाइड्रोजन के सहसंयोजी त्रिज्या ज्ञात करे अगर कोई कह रहा है तो निकाल सके छियै कि नहीं निकाल सके छियै भैया, गलत बात छै, मार दू चमेटा ओकरा। अगर H2 करके भैया प्रणाम, एकदम बिल्कुल सही बात छै, समझ ली।
अरे यार दू को जब आपस में सह संयोजन के की मतलब होते? सह मतलब जुड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना, सह मतलब साथ, संयोजन मतलब जुड़ना, त्रिज्या मतलब होता यार त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या मतलब धातु में परमाणुक संख्या निकालना। एकरा में एगो के निकाल सकै छियै, एकरा में अगर सिर्फ एफियो देल छै तो ओकर निकाल लेबै, ठीक समझलिए। एफी मतलब लोहा, अगर लोहा के एको गो देल छै, सिर्फ तत्व ही देल छै, तैयो अपना निकाल लेबै ओकर त्रिज्या। समझ में अइलो यहाँ तक? आयनिक त्रिज्या, यह आयनों में पाया जाता है। आयनिक त्रिज्या मतलब आयन में पायल जेतै, आयन मतलब कि ओकरा पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज रहतै। समझ रहल छी ने? प्लस चार्ज के कोनो ले ले और माइनस चार्ज के कोनो ले ले, दोनों के बीच के जब त्रिज्या निकालबै तो ओकरा कोन चीज कहलिए? आयनिक त्रिज्या कहलिए। दू प्रकार के होइ छै, धनायनिक और ऋणायनिक। ओके, धनायनिक त्रिज्या आब सब में आवर्त और अथिक देखबै। अच्छा आगे देखबै, पहले यहाँ की कह रहल छै, एकर त्रिज्या बहुत मस्त कॉन्सेप्ट छै, ध्यान से समझबी तभिए समझ सकबी। कहै छै कि धनायनिक त्रिज्या केकरा कहै छै? जैसे कोई उदासीन एने छै, यहाँ उदासीन छै, एकरा पर नहीं माइनस चार्ज है नहीं प्लस चार्ज है, और एकरा पर नहीं माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है। तब बता केकरा पर परमाणु त्रिज्या ज़्यादा लग रहा है? एकरा पर कि एकरा पर? बोलिए सेम बात, यहाँ लिखल तो छै डिफरेंट बात, गलती से मुँह से निकल गए तो मास्टर गुस्ताखी माफ करे छै ना। सोडियम उदासीन छै और एगो सोडियम पर प्लस चार्ज छै। उदासीन और प्लस चार्ज के में डिफरेंट समझ रहे छी? अब ना समझे छी चुल्लो पर पानी में जाके डूब जाओ भैया, हम लोग गाँव, अरे ना भैया माफी, गुस्ताखी माफ करे जना, बताओ ना यार। सबसे ज़्यादा मतलब एकरा पर लगते, ठीक एकरा पर लगते, क्या कि प्लस चार्ज। सबसे कम केकरा पर लगते? एकरा पर। कंसेप्ट पर ला भैया। धनात्मक त्रिज्या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। धनात्मक त्रिज्या उदासीन परमाणु के त्रिज्या से कम हो, क्योंकि धनायनिक परमाणु में नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। धनायनिक परमाणु में नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। धनायनिक परमाणु में नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, प्रभावी अर्थात प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ जाता है। तो धनात्मक त्रिज्या में के ज़्यादा बढ़िया से खींच सकते हैं नाभिक की, उदासीन के ज़्यादा बढ़िया से खींच सकते हैं। धनात्मक के किए खींचा सकते, क्योंकि यहाँ पर 10 एक है, तो 10 गो लोग के बढ़िया से खींच के रखबे कि 11 लोग के बढ़िया से खींच के रखबे? 10 गो खींच के रखबे तो मतलब कि 11 गो के अपेक्षा हमरा कम अथी करे पड़ रहा है, तो वही कहे प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ जाते, 10 गो पर बढ़ जाते, 11 गो पर कम हो जाते। तो कॉन्सेप्ट समझी, कहे धनात्मक धनायनिक होते है जा। धनायनिक त्रिज्या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से, धनायनिक त्रिज्या उदासीन परमाणु के त्रिज्या से कम होता है। यह एकरा से कम में है, क्योंकि धनायनिक परमाणु में नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट समझी, धनायनिक त्रिज्या में उदासीन के अपेक्षा प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ जाए छे, नहीं बढ़ जाए छे। यहाँ पर 11 बल लगबे पड़े, यहाँ 10 बल लगबे पड़ते, तो और बल बढ़िए गेले कहीं ना कहीं। आदमी घट गेले, ओकर बल उतने छे तो बल बढ़ले ना। बल कहे के लिए समझावे के लिए कहे छो, बल कुछ नहीं है, अर्थात प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ जाता है। समझ में आइलो? ओके। ऋणात्मक त्रिज्या में की हेतै? एकरा देखिए केना हेतै। जैसे कोई उदासीन व्यक्ति है और कोई ऋणात्मक त्रिज्या है, कोई उदासीन तत्व है, ऋणात्मक तत्व है, केकरा में रहते ज़्यादा? उदासीन वाला में ज़्यादा रहते ना, क्योंकि ऋणात्मक वाला में तो और ले लेन छे एगो और ज़्यादा एकरा लगबे पड़ते ना पावर शक्ति, तो कहीं ना कहीं एकरा में अधिक रहते, अबे कम रहते, एकरा में कम रहते, एकरा में अधिक लगबे पड़ते जोर। वही कहे छे कि ऋणात्मक त्रिज्या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से अधिक होता है। ऋणात्मक त्रिज्या उदासीन से ज़्यादा रहे छे, एकरा में ज़्यादा बल लगबे पड़ते।
देख ले फिर से गुस्ताखी माफ़ी चाहबो कि समझावे ले बल बोले छो, बल नाम के कोई चीज़ नहीं काम करे छे, क्योंकि ऋणात्मक परमाणु में नाभिक का आकर्षण घट जाता है। ऋणात्मक परमाणु में जो नाभिक के आकर्षण रहते वो घट जेते, प्रभावी नाभिक के आवेश घट जाए छै, ये घटे के चिन्ह छियै। ठीक, जैसे कहीं पर एक कोनो तत्व पर 1 महीना से लगल छै, कोनो तत्व पर 2 महीना से लगल छै, 3 महीना से लगल छै, तो की हेतै? ये धीरे धीरे घटल जेतै कि बढ़ल जेतै? घटल जेतै ने धीरे धीरे, और ज़्यादा काम होते, समझ। चल एगो को जे छै उदाहरण दे के पूछ रहल छी। बता एकरा में कि यहाँ कौन चिन्ह देबै? ए और बी पर कौन चिन्ह देबै? यहाँ घटे के चिन्ह देबै कि यहाँ बढ़े के चिन्ह देबै? कौन कौन चिन्ह अबे बढ़ रहा है यहाँ, अनहर अगर नहीं चीज देख सके छी। 3 बढ़ल छै, 2 और 1 तो घटल नहीं छै, माइनस चार्ज छै ना, 4 माइनस 1 माइनस 2 3। एकर दोनों के तुलना में देखबै ई बड़ा छै कि ई बड़ा छै? ई बड़ा छै तो बढ़तै, तो बढ़ल रहतै। एकर दोनों के तुलना में देखबै कौन बड़ा छै? हमें या क्या करते हैं मतलब। ओके, आप देखे छिए परमाणु त्रिज्या के आवर्तता में आवर्त के अनुदिश और वर्ग के अनुदिश की है। परमाणु त्रिज्या के आवर्तता में आवर्त के अनुदिश अगर देखबै तो त्रिज्या घट जैते, लेकिन यहाँ पर अक्रिय गैस में ये चीज़ काम नहीं करते। अक्रिय गैस में किया नहीं काम करते, क्योंकि पहले से पूरा तरीका से परिपूर्ण रहे छै, ठीक रहे छै ना। ये अपवाद छे अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की त्रिज्या अपने आवर्त की सर्वाधिक में होता है ना, क्योंकि पता नहीं रहियो अक्रिय गैस पहले से अपन पूरा कक्षा परिपूर्ण करने रहे छै, कोई मतलब नहीं रहे छै लेना देना से। लेकिन ई सब जे साला छोटा कमी न रहे छै, उछल कूद करते रहे छै, इन्हें सुने जेते रहे छै, तो एकरा में कौन चीज हेतै? परमाणु त्रिज्या घटते। वर्ग में कौन चीज हेतै? परमाणु त्रिज्या बढ़ते। किया? वो तो कारण पते छो। अपवाद 13वां वर्ग के में गैलियम के पास जब अबे तो एकर नहीं बढ़ते, एगो अपवाद छे ये, बस 13वां वर्ग के गैलियम खाली अपवाद छे, और डी खंड के तेसर श्रेणी के ई सब तत्व अपवाद छे। ओके, समझ में आइलो? धन्यवाद। उधर नहीं पढ़ेगा, 2-4 महीना तक चलता रहता वीडियो बनता ले भैया। सब आधा घंटा पढ़ेंगे। ले भैया, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है सब अच्छा। 5 बजे तक नहीं आएगी सर, हमें नहीं आवे छे, नहीं आए नहीं आवे छे। अच्छा कल देख कहे छे साइंस या हिंदी दे। अरे यार साइंस है ना, साइंस हिंदी ना। अरे वाह यार, गुस्ताखी माफ करे। बायोलॉजी वही यार, मानव तक सुल्तान कुछ हमारा कुछ एक थे तकने माथा खराब हो गया। बहुत बहुत क्यूट लगे छी सब, देखें देखेंगे तो लिखे अभी नहीं कि तोरा देखे में बढ़िया लगता। अच्छे 2 युग में ना, ओ माय गॉड, यहाँ देखे में मस्त लगे। हमरा इधर बुढ़ा खाती नहीं बन जाएगी कुछ ई वाला हमार मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, फिर भी हम कहीं ना हो लगल रहे इतना अभी तक वहीं छी की हमर सही चीज बनल का, फिर भी हमार गलती कैसे हो गई? इन 4 गो से में मतलब हम नोट लिख के पूरा 2 2 6 10 2 8 1 ठीक। तो पहला कक्षा में 2 गो, दोसर में 8 गो, तेसर में 8 गो,
फिर भी 10 कंप्लीट कर लेले। अब 3D होते तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही गलत लिखने छै दीदी, तोरा याद छौ? 3D ना यार सही है, सही छै। 3S में 3D थोड़ी। तो फिर हमर केना गलती हो गेलै, हमर केना नहीं बनेगा 2 8 9 होते हमें ध्यान देना। हाँ इनो कैसे हो सकै छै, हमर 8 हट के 1 चलि गेलै, यानी कि एक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकै छै, ओकरा में 9 केना घुसि गेलै। 2 8 एले तो 18 नहीं थे। 2 8 2 8 भी आ सकै छै ना। हाँ 8 आ सके छै। तो फिर भाई एक कोस निकल सके छै सब। कैसे 3 में नाम छै निकाले का नंबर वाइज, तो फिर सर अच्छा तब n होते n -1 होते n -2 फिर वो n -3। हाँ 3 तो n -3 कोई माने नहीं छै यार, पागल छी की? अब भाई भाई तुम्हारे हो जाए ठीक छै। n के मान कते छै? 1 छै, तो मतलब भाई एक एगो माने छै, वह अंदर जेतै बाहर हेतै कि 0 हेतै? ठीक सर जी 0.3 n के लिए लिखलिए n -1 के लिए कते छै? 8 गुना 0.85। अब 85 बोले नहीं छै, जो नहीं 8.8 तखनियो गलती है। हम ऐसे नहीं कर सके छी, दोनों को मान ही 8 5 मतलब 0.85 निकाल सकते हैं दोनों। हम मतलब कि ई सोच रहे छिए कि यहाँ है ना कि 8 8 है ना दोनों कक्षा में, तो एक ही मतलब कि एक ही पॉइंट से हम दोनों नहीं निकाल सके छी 0.85 से नहीं निकालने। मतलब जैसे कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट कहना रहे कि जे बाहरी कोई कक्षा में रहते। अच्छा निकाल के देखे छिए, ओकर बाद पूछे क्वेश्चन 3.5 अब 0.35 85 गुना 8 करबै 6.8 कथी आबै रहै? 40 बाकी 4 64 680। हाँ 6.8 और 7 ही है 5 8 3 11 के बाकी 1 8 6 14 1 15 अल्लाह भैया ये का हो गया भैया? पोटेशियम के निकाल रहे छिए 19 में से 15 का कैसे हो गेलै? एकर कहाँ गेलै? भाई एकर छबे नहीं करे, फोने ने कोई दिन छै तो निकालबे के तू जे छै सर जी, अरे यार इधर पे कोनो नंबर नहीं लिखा है, मतलब नहीं तो धरा देबे सीधा। भाई ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखल करी, ये लिखल करी दो। अब ये लिखल करी तखनी जब तोरा ब्लॉक निकाले के रहल करो, जब तोरा समूह निकाले के रहल करो, एना लिखल करी 2 8 18 32 तक न रहते सर जी, अपन मन से डाल दे। हाँ 32 तक नहीं रहते, अगर परमाणु संख्या ज़्यादा है तो बढ़ता है यार, किसन बता 32 आगो जा सके छै। हाँ 64 नहीं पता भैया पूरा केमिस्ट्री 2 8 8 18 18 32 32 एना एना होइ छै, लेकिन होइ छै सर जी 32 तक न रहते, 32 से आगू नहीं जा सके छै। पहले 32 तक के बनेने नहीं छे को क्वेश्चन, पहले 32 तक जे भी तब ना पता चलते मारो उठ। मतलब ऐसे ना बना के डायरेक्ट में शॉर्ट में। हाँ कल बना के यहाँ सबके बना के यहाँ कहीं तब बता तो 19 में से 15 घटा कते बचते? तोरा सब घटबै नहीं आवे छो, लेकिन हमें अभी गैस कर ली तोरा सब घटबै नहीं आवे। हम डायरेक्ट करिए रहलिए अपने फटाक से बोल दे। बता ना अभी की बोली 4 बोली घटबै छी देखे छी कते आवे छै। ए पॉइंट वाला छी नहीं बता रहे पॉइंट वाला के सर अपने से 15 बोलिए सीधा 9 में से घटिए सब नहीं 5 या 9 में से 4 9 में से घटते 8
फिर इधर 8 में से 5 में 3 कुछ में पहले कते से आए इधर थोड़े कर दिए थे। यही जे है दूसरा बने ले ये ले लिए ये की बनिना छी यार, ये तो सुतल उतल रहे छी क्योंकि यहाँ 7.4 आ गया कहने की हाँ आपने की डाल कर 9 ले लिए। 2 8 9 हाँ हमारे ये अभी यहाँ 8 है 2 8 8 1 ले भैया। अच्छा एक बात बता, छुट्टी कते बजले 6 बज गए लड़का हो चाहिए अभी हो जाती छुट्टी लड़की के बाद हम लोग 10 मिनट रातिए से छुट्टी या खाली लड़का। अच्छा ये कॉन्सेप्ट हो से कल बते वो फोटो खींचती है अभी कर कल मोबाइल के बताऊं इन्ने करवे कते लाइट जले जे बुढ़वा के मास्टर छी। अरे यार यहाँ की अच्छा हम देखे रहिए कि एम भरवे क्या गई इलेक्ट्रॉन 2 दूगो आई में 8 चल 8 एम 9 अपने डाल कर ले और एसपीडीएफ करके देखे छो एम होते एस एम एस और पी एम एस पी डी चल एकरा पर 2 2 2 6 2 2 4 4 2 2 4 10 हां 10 2 12 6 तो ये तो गेले 4p अब की हे सर जी 19 ने छै। हां तू नेक्स्ट क्विट पे गेल तो हमरो ये ऐसे बनेबे ई वाला हमर सही छै जे हम बनैले हियै। अब समझ में नहीं लो कॉन्सेप्ट देखिए एकरा जोड़ करके बनबै के छै कियाकि कोस अपना निकाल कोस से पता कर रहल छियै ना ई एन के मान कोन चीज छै एन एस और पी के मान लग देना चाहिए कोस के मान छियै ई जे एन के मान बतेने रहियो कलका नोट्स हमरा पहले ला बढ़िया इज्जत से तो नहीं रखे लेकिन हम क्या दिन कुछ फोल्ड नहीं करे और बढ़िया से अरे देख ले केना मोबाइल छै नहीं पूर्णिया पास में छै हमर कॉपी मगर लिखल है। अब कॉपी में हमरा अभी नोट्स चाहिए हम ले के देबे मारबो हमने हाथ दे दिलियै अब तब यहीं बेल करबो कोन चीज यार कहेंगे अपने के शाम के चल तो जेते एकर कोष के निकालबी एकर कोष में क्या इलेक्ट्रॉन छै 2 एकर कोष में क्या छै 8 एकर कोष में क्या छै 9 आप जाके एकर कोन चीज निकाले के छै कुछ समझ में आ रहा है आप एकर आगे प्रोसेस करे छै। ओके शुक्रिया सलाम अलैकुम सत श्री अकाल।